नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वांचल संदेश में। मैं हूं दीपक दुबे। आज फिर हमारी मुलाकात होगी ब्रह्मदेव यादव जी देवा, जो कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। आज कुछ नए सवालों के साथ आपसे मिलते हैं। स्वागत है देवा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। देवा जी, जैसा कि इस विधानसभा 311 महादेवा में 25% दलित हैं और दूसरे नंबर पर 13% ब्राह्मण, तीसरे 11% कुर्मी, तो ऐसी जातीय गणित में आपको क्या लगता है कि सीधा मुकाबला भाजपा का किससे है, सपा से या बसपा से? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि पूरा देश जानता है, उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा जो सम्मान होता है पिछड़ों का होता है, दलित का होता है और सर्व समाज का भी सम्मान होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो अब लड़ाई है, चाहे आपने 2014 देखा हो, फिर 2017 का भी आपने देखा, फिर आपने देखा ऐसा गठबंधन कि लोगों को लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने और उत्तर प्रदेश के सारे समाज के लोग, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, कोई भी समाज हो, सारे लोगों ने सपा और बसपा के गठबंधन के बाद भी पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में इनके गठबंधन के बाद सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। बिल्कुल, जैसा कि महादेवा विधानसभा पूरी ग्रामीण विधानसभा है, सारे गांवों का ही संकलन महादेवा विधानसभा करती है। ऐसे में जो किसान है वो तबाह हुआ सांड़ों से, खेती चर गए सांड़, लोग तबाह हैं। गांव में रात रात भर लोग टार्च लेके भरी ठंडी में सांड़ हाँकते रहे। तो क्या लगता है कि ये जो मुद्दा है ये कुछ प्रभावित करेगा? हमारी सरकार की प्राथमिकता ही है कि हमारी सरकार का एजेंडा है गौरक्षक। हम लोग गौभक्षक हैं नहीं, हम लोग गौरक्षक हैं। हमारी सरकार की ये प्राथमिकता है। नहीं, गौशालाएं खोली गई, वहां पे अब कोई व्यवस्था नहीं है, सांड खेतों को चल ले रहे हैं। गरीब सीमांत किसान जो कि बामुश्किल कर्जा लेकर के अपनी खेती में लगाता है और सपने पालता है कि जब इसकी उपज आएगी तो मैं अपने ये सपने पूरा करूंगा, वो सपने पूरा करूंगा। ऐसे किसानों की जो हालत हुई है उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो कैसे गौ रक्षा कर पाएगा। सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई, जैसा कि आप लोग सही भी हो सकती है, क्योंकि इन सबकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को दी गई है। अब तमाम ग्राम पंचायत में तमाम मानसिकता के लोग प्रधान हुए होंगे, तमाम गाँवों में तमाम प्रकार के लोग हैं। अब सही व्यवस्था हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था को फेल करने के लिए तमाम अराजक तत्व लगे हैं कि गौमांस खाने को नहीं मिल रहा होगा, तमाम ऐसी व्यवस्था होंगी, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है, संकल्पबद्ध है, गौरक्षक सरकार है। और हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में ये जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव फिर से पूरी दुनिया में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का दिशा तय करेगा। पूरे देश की शक्तियां, जो अराजक तत्व लोग हैं, जो गुंडे समाज के लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचारियों के साथ थे, आतंकवाद के साथ थे, वो चीज नहीं कर पा रहे हैं। तो सारे लोग एकजुट हो। क्या ये दलित और पिछड़ा वर्ग ये भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है? निश्चित रूप से दलित एवं पिछड़ा वर्ग, आप जान रहे होंगे, आपसे मेरी कल मुलाकात हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सबसे ज्यादा योगदान पिछड़ों का है, दलित समाज का सबसे ज्यादा योगदान है। आज इस देश का राष्ट्रपति एक दलित है और आज इस देश का प्रधानमंत्री एक पिछड़े समाज का है। तो इसके नाते सबको गर्व होता है और सारे लोगों ने ये साबित किया कि हमने 14 में सरकार बनाया, 17 में सरकार बनाया, 19 में गठबंधन के बाद मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। तो ये तो स्पष्ट है कि पिछड़े समाज के लोग, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। अच्छा, यहाँ जो 311 विधानसभा का मामला है महादेवा का, लड़ाई सपा से है या सपा बसपा भाजपा की त्रिकोणात्मक लड़ाई है? कैसा देख रहे हैं आप, ये बताएं।
जब मैं गांव में जाता हूं, सबसे मिलता हूं, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, तमाम किसान साथियों से जब मेरी मुलाकात होती है तो सारे लोग 5 साल पहले का भी समय याद करते हैं जी। और इसके पहले बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार थी, तब भी लोग समय याद करते हैं, और 5 साल भारतीय जनता पार्टी का भी समय लोग बताते हैं। विपक्ष आरोप लगाता है आपके दल पे कि इस पार्टी की जो आपकी जो सरकार चली, इसमें नेताओं की कुछ नहीं चली लेकिन अधिकारियों ने खूब माल काटा, ऐसा आरोप है आप पे। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, सरकार को चलाने के लिए सबसे पहले मैं अपने पार्टी के नेताओं को, उनको अच्छा संस्कार दूंगा, उनसे कहूंगा भ्रष्टाचार इस पार्टी में नहीं होगा, आपको रहना हो तो आप अच्छे नेता के रूप में अगर आपको रहना हो तो भारतीय जनता पार्टी में रह सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये देश को, उत्तर प्रदेश को और सारी पार्टियों को ये सीख दिया कि हमारे पार्टी में भ्रष्टाचारियों का जगह नहीं है। जैसा योगी जी कह रहे हैं बुलडोजर मरम्मत में गए हैं जी, तो क्या कहेंगे इस पे? बहुत अच्छा कहेंगे, उनका समर्थन करेंगे, और उत्तर प्रदेश की जनता भी पूरा उत्साहवर्धन कर रही है योगी जी का कि बुलडोजर तैयार रखिएगा, ये बुलडोजर रुकना नहीं चाहिए। जितना भ्रष्टाचारी हैं, जितना आतंकवादी सोच के लोग हैं, जितना आताताई हैं, जितना लोग आज से ही तमाम लोग मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि सरकार बनेगी तो ये छड़ी यहाँ पड़ेगी, ये साइकिल वहाँ पड़ेगी, ऐसे तमाम सोच के लोग हैं जो पहले ही भ्रष्टाचार सोच के बैठे हैं कि हमको बालू का ठेका चलाना है, हमको चौकी है चलाना, हमको थाने की दलाली करना है। ऐसे तमाम सोच के लोगों को 10 मार्च को बहुत करारा जवाब होगा, उत्तर प्रदेश की जनता देगी। धन्यवाद देवा जी। ये थे ब्रह्मदेव यादव देवा, भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चा के जिलाध्यक्ष। बहुत बेबाक बातचीत की इन्होंने हमसे। जैसा दोस्तों 3 मार्च को यहाँ वोटिंग होनी है, 10 मार्च को नतीजे आएंगे। अब क्या नतीजे आएंगे ये तो 10 मार्च ही बताएगा। तब तक इंतजार करिए, तलाशते रहिए, टटोलते रहिए लोगों की नब्ज। पूर्वांचल संदेश के साथ मैं दीपक दुबे।